अस्सलाम वालेकुम मुराद साहब, आज तो अस्पताल गए थे आप, जो कि अफवाह फैली हुई है ये मिरावस के बारे में, क्या कहते हैं? जी, मिरावस साहब के बारे में ये अफवाह फैली थी कि 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने गलत खबर फैलाई है हाँ कि वो फौत हो चुके हैं। तो हमें बड़ा अफसोस हुआ। हमने कहा यार ये कैसे हो सकता है, हमने तो किसी जो प्रॉपर चैनल है उसमें कोई खबर नहीं आई। तो आज मैं और सईदा खान और जो है एनी खान हमारे साथ गई हैं। हम तीनों ने अस्पताल का विजिट किया और उनकी बीमार पुरसी की अयादत के लिए हम गए। तो वो बिल्कुल बेहोश आवास लेटे हुए थे। उनके पाँव की एक उंगली डायबिटीज की वजह से कटी हुई थी और पट्टी लगी हुई थी। बाकायदा उसका प्रॉपर इलाज हो रहा था और हमने उनके साथ बातचीत की, उनका इंटरव्यू लिया, उनसे बहुत सी बातें की और तमाम लोगों को बताया अपने इस यूट्यूब के चैनल के जरिए कि यार वो जिंदा हैं। ये बताइए मुझे कि आप हुकूमत से क्या वो बात करना चाहते हो, जबकि फनकारों इस हालात में है, अस्पताल में बीमार हैं और तड़प रहे हैं इलाज के लिए। इसके बारे में बताएं कि क्या करना चाहिए। मैं हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि देखें जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तमाम इदारे जितने भी गवर्नमेंट के हैं, जो लोग जॉब करते हैं, तो आखिर उनको जब वो रिटायर होते हैं तो उनकी पेंशन है। लेकिन वाहिद एक ऐसा तबका है, फनकार तबका, जो सारी ज़िंदगी फ़न की खिदमत में गुजारता है और आखिर में एंड पे उसकी कोई पेंशन नहीं है। तो मैं वज़ीर आला गंडापुर साहब से ये अपील करता हूँ कि पीके के जो हमारे वज़ीर आला हैं, जो हमारे वोटों से जीते हैं, हम लोगों ने वोट दिए हैं उसको और आज वो वज़ीर आला बने हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो है फनकार के लिए भी एक वजीफ़ा ऐसा मुकर्रर किया जाए, बीमार फनकारों के लिए, जो उम्र के हिस्से में पहुंच जाएं, बुढ़ापे में पहुंच जाएं, उन लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए जिनके बच्चे डिसेबल हैं, वो दिमागी मरीज़ा हैं, कुछ जो है वो टांगों से महरूम है, बाज़ फनकारों की टांगें कट गई हैं। आपने अच्छी बात की, बात की और हम आपकी बात को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये बताए कि अभी तो आजकल बहुत फनकारों के लिए काम कर रहे हो। हमने फनकार के लिए बहुत काम किया है, बल्कि हम MP के पास गए हैं, बहुत से MNA के पास, कोई मशरा हमने नहीं छोड़ा कि हम जिसके पास ना गए हों। और सबको हमने अपील की है, सबको हमने फनकार के लिए दरख्वास्त की है, सबको हमने कहा है कि हमारे फनकारों के लिए जो है ये वजीफ़ा होना चाहिए। अभी जो बजट आ रहा है ना, अगर इस बजट में ये फनकारों के लिए, अगर ये बजट में ये चीज़ आ जाए, ये जो वजीफ़ा मुकर्रर माकूल रकम मुकर्रर की जाए, कम अज़ कम 30,000 रुपए फी आदमी के लिए, फी फनकार के लिए, तो उनके उनके जो चूल्हे बुझे हुए हैं वो जल पड़ेंगे। जो के बजट जिस दिन होगा ना, उसी दिन मैं और तुम हम वहाँ पे मौजूद होंगे, इंशाल्लाह काम करके रहेंगे। ये बताओ कि कैसे जज्बा आपका ये आ गया कि मैं फनकार के लिए काम करूं, किस तरह दिल में एक आपका ये बात आ गई? मेरा फनकार पे, मैं खुद एक फनकार हूँ। मैंने अपनी जिंदगी फन को दिया है। मुझे 42 साल हो गए हैं, मुझे PTV ने 42 साल का सर्टिफिकेट दिया है। और रंगजेब आफरीदी जो अब इस्लामाबाद में MD, इस वक्त वो डायरेक्टर प्रोग्राम में DP लगे हुए हैं। अच्छा। वो जाने से पहले मुझे 42 साल का सर्टिफिकेट दे के गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैंने सिविल अवार्ड के लिए भी अप्लाई किया है। अच्छा, क्योंकि मेरा हक बनता है, मैं सीनियर हूँ, मैं हकदार हूँ। और मेरा ये जज्बा देख के इससे पैदा हुआ कि मेरा इफ्तिखार कैसर के साथ बड़ा ताल्लुक था। इफ्तिखार कैसर एक बहुत बड़ा नाम था। अब मैं बोलूं कि ना बोलूं, वो यार रुल के मरा है। उसने फन के लिए अपनी जो जॉब थी, वो जो है ये कंस्ट्रक्शन जो होती है ना, वो इंस्पेक्टर था। कंस्ट्रक्शन में वो इंस्पेक्टर था, नक्शे देखा करता था, इस पे उसकी ड्यूटी थी। और नक्शे वाले जो है ना इंजीनियर्स, वो करोड़पति हो गए हैं इस वक्त। उसने जॉब छोड़ दिया अपने फन के लिए, और फन ने उसको क्या दिया? सिर्फ नाम को हम चाटेंगे, क्या करेंगे? अवार्ड कितने का बिकता है? 200 रुपए का भी कोई नहीं लेता। ठीक है, कोई बात नहीं है। हम जाते जाते शॉर्ट मैसेज देना चाहते हैं हुकूमत को। कल्चर डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट इस वक्त वो अस्पताल में है, और जाके उनसे मिले, उसका पूछें, उनका जो है एक अरमान पूरी हो जाएगी कि मेरे पास टूरिज्म डिपार्टमेंट, कल्चर डिपार्टमेंट पूछने के लिए है। बिल्कुल वो सिर्फ जाएं तो इंसान का दिल खुश हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जितना वज़ीर आला है
वो कहते हैं कि हम इंसाफ देते हैं। ऐसे फ़नकारों को वो इंसाफ देंगे, उनके अस्पताल पूछने के लिए जाएँ तो वो फ़नकार खुश हो जाते हैं। वो बिल्कुल उसके साथ अगर वो हेल्प नहीं करते लेकिन पूछने के लिए ज़रूर जाएँ। हम ये रिक्वेस्ट करते, इल्तिजा करते। मैं जो है ज़ाहिद जाज़ेब साहब जो कल्चरल मिनिस्टर हैं यहाँ पीटीआई के पीछे के मिनिस्टर बने हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली जो फनकार भी बीमार हो उनकी हौसला अफजाई के लिए, वो उनकी बीमारदारी के लिए, अयादत के लिए ज़रूर जाएं। ये सवाब भी है, सुन्नत रसूल भी है, और इससे फनकार का हौसला बढ़ता है, उसकी इज़्ज़त अफजाई होती है। जी जी हाँ। लेट हो गए क्योंकि मैं गाड़ी में बैठी हूँ और चलते। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।